नमस्कार, मैं आतिश कुमार और इस वक्त हम गोरखपुर के पादरी बाजार में हैं और यहाँ आपको अगर हम बताएं तो यहाँ एक बड़ा ही समाज सेवा का काम किया जा रहा है जो एक किन्नर समाज से आने वाली प्रेमा जी हमारे साथ हैं और आप मंदिर बनवा रही हैं, शिव भगवान का मंदिर, और काफ़ी खर्च इसमें लग रहा है, 90 लाख रुपए। दुर्गा जी का भी मंदिर बन रही है। क्या आप कहेंगी और कब आपके मन में पहला विचार आया कि हमें मंदिर बनवाना चाहिए? 5 साल पहले आया था। 5 साल पहले इसको बनवाया, फिर अपना समझ लिए खत्म हो गया, फिर रुक गए तो कोई काम नहीं कर पाए। फिर थोड़ा बहुत जोड़े तो गांव के लोगों ने कहने लगे कि मंदिर बना के अधूरा नहीं छोड़ा जाता, दोष पड़ता है। तो हम सोच विचार के मन में कहे कि क्या है, दुनिया में कुछ है नहीं, कोई ना कुछ लेकर आया है साथ, ना कोई लेकर कहीं जाएगा, या एक मंदिर बनवा दूं। तो मैंने बाबू बनवा लिया। तो हमने कहा क्या 2 मूर्तियां रखूं, 1 मूर्तियां रखूं, ले आओ पूरा परिवार को रखवा दो। तो सब परिवारों को रखवा दिए बेटा। क्या इस मंदिर की खासियत है, अगर आप बता सके तो? विश्वेश्वर, हाँ विश्वेश्वर नाथ। विश्वेश्वर नाथ के नाम से इस मंदिर का पूरा, आप जैसा बता रहे हैं कि 5 सालों का समय लगा आपको सोचने में, आज प्राण प्रतिष्ठा हो गया इस मंदिर का। आज से अब लोग कोई भी सर्व समाज के लिए ये मंदिर जैसा है हाँ बनाया ना, जाए। पूरे गांव समाज के लिए। और कुंदन जी की हवाले मंदिर है, कुंदन जी इसका मालिक है मंदिर का। और गांव समाज मालिक है इस मंदिर का, गांव समाज भी मालिक है और सारी जनता मालिक है। एक आदमी नहीं है, पूरी जनता। हमारे नज़र में सब कोई हमारे लिए प्रिय है। हमारे बच्चे वाले जीते रहे, उनकी कमाई के भगवान को बरकत दे। उन्होंने हमको दिया, हमने किया, हमने अपने घर से ले आकर नहीं किया। बच्चों वालों की कमाई है, हमारी कुछ नहीं है। अभी क्या और आपकी आगे की सोच है? अभी आप समाज के लिए क्या कुछ करना बहुत चाह कुछ रहे हैं? कर सकते हैं, जिंदा रहेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। शादी भी कराए हैं, सड़क भी अपनी बनवाए खुद को, मंदिर भी बनवाए, मूर्तियाँ ला कर रखा। आज भी भंडारा है, बहुत बड़ा भंडारा आज है, 4000 आदमी का खाना बन रहा है। 4000 लोगों का आज भंडारा आप दे रहे हैं। जी। क्या अभी आपको लगता है कि आप जिस समाज से आती हैं उस समाज में ऐसे लोग खुल करके अभी ऐसा मिसाल देखने को नहीं मिला, आपने ऐसा क्यों किया? बाबू अपना खुशी से किए हैं, पंच के लिए किया, अपने लिए नहीं किया, अपने जजमानों के लिए किए। हमारे बच्चे वाले जीते रहे, खुश रहे, फूले फले, माता रानी दिन दूनी करे, उनकी रात चौगुनी करे, कोने कोने लक्ष्मी का बात होवे। मुझे यही बहुत बड़ा खुशी है। प्रेमा जी, हम आपके बारे में अगर जानकारी ले रहे थे, देख रहे थे, तो हमें पता चला कि आपने कई लड़कियों की शादियां भी कराई हैं, मदद करी हैं, आपने सड़क भी बनाई है। ये कहाँ से आपके अंदर आता है कि मुझे करना है समाज के लिए बाबू कुछ? जब हम देखते हैं कि कोई करने वाला नहीं है, कोई पार्षद हुआ, कोई सभासद हुआ, कुछ भी हुआ, उनसे कहते रहो बांटिया देते। जब नहीं करते तो नरक में तो हम चल रह नहीं पाएंगे। हम अपने आप कर लेते हैं, किसी की चिरौरी भी फिर नहीं करते हैं। उसके बाद हम अपने खुशी से अपना कर लेते हैं खुद। आप देख सकते हैं, इनकी दिल की ये चाहत है, इनके मन की खुशी है। आप जब अपने समय में रही होंगी तो जो छोटे मोटे आपको धन मिलते होंगे, नेक मिलते होंगे, उसी से आपने ये। हाँ, सब उसी से किया, और कहाँ से लाएंगे? कोई हमारी सर्विस है, हमारे भाई भतीजे देते हैं क्या, कि हमारे माँ बाप दिए हमको, हमारे बच्चों वालों ने दिया है, जो कुछ दिया बच्चे वालों ने दिया। उनके काया माया सब सुखी रहे, हम उनके लिए भीख मांग रहे हैं। उन्हीं के लिए माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बच्चे वाले सदा खुशहाल रहे। आपकी नज़रों में ये छोटा काम हो सकता है, लेकिन हमारी नज़रों में, जनता की नज़रों में वास्तव में एक बहुत बड़ा कदम है समाज के हित में, क्योंकि आजकल लोग जो जिम्मेदार हैं वो अपने कामों से भागते हैं, लेकिन आप जैसी अगर जिस समाज से आप आती हैं, ऐसी आगे निकल करके अगर समाज के हित में ऐसे प्रयास करती हैं तो जाहिर तौर पर ये एक मिसाल कायम कर रहा है। जी जी जी, सब नहीं कर पाते हैं, दौलत सभी के पास है, मगर राज कोई कोई करता है, सब नहीं कर पाता है। समझ गया ना? प्रेमा जी, हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपकी सोच जो है, जनहित के लिए जो आप काम कर रही हैं समाज के लिए, वो निरंतर आप करती रहें। सही बात है, हक है मेरा। भगवान ने किस लिए बनाया मुझे, मनुष्य का जन्म किस लिए दिया है? बहुत बड़ा कर्तव्य किए होंगे तब मनुष्य का जन्म पाए हैं, वैसे मनुष्य का जन्म मिलता नहीं है। आज जो पिछले जन्म में मैंने कर्म किया होगा उसका भोग भी पा रही हूँ।
उसका भोग भी पा रही हूँ, भगवान उसका भोग भी मुझे दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर प्रभु का माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, बस ये बात है बाबू। चलिए, तो आपकी आस्था है, आपका विश्वास है और वो सरोकार धरातल पर होता दिख रहा है। हमारे साथ भारी मात्रा में, अगर आप कैमरे में दिखा सके तो कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मंदिर बन रहा है यहाँ पर, आप लोग क्या कहना चाहेंगी मैम? बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है। ये जिस समाज से आती हैं वो ऐसा काम निकल करके आके सामने कर रही हैं। कई लोग होते हैं हमारे समाज में जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, एक मिसाल ये कायम कर रही हैं। हाँ, इनका इतना अच्छा विचार है कि ये मंदिर बनवाने को सोची और बनवा भी दी, अपने बल पे बनवाई हैं। बहुत अच्छी बात, हम लोग बहुत खुश हैं। आप लोग खुश हैं? आप लोग काफी खुश हैं। बहुत खुश हैं। आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग भी खुश हैं। क्या लग रहा है इन्होंने जैसा काम किया, क्या कहेंगे? अच्छे किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं। हम लोग को खुशी है कि हम लोग के मकान के बगल में मंदिर बन गया है, पूजा पाठ करेंगे हम लोग। हाँ, चलिए, क्या कहेंगी दादी, ऐसा काम इन्होंने किया है? इन्होंने काम किए हैं, हम लोग को घर के सामने है, हम लोग को खुशी है, पूजा पाठ करेंगे, तन बैठेंगे उठेंगे, यही बात है और क्या है। चलिए, तो कुछ महिलाएं हैं जो हमारे साथ, ये काफ़ी इस प्रयास को लेकर के, जो इन्होंने प्रेमा जी ने प्रयास किया है उसको लेकर, ये जो महिलाएं हैं ये कह रही हैं कि इन्होंने समाज के हित में बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जो सर्व समाज के लिए एक प्रयास इनका रहा है। हमारे साथ रामेश्वरी जी हैं, मंदिर बन रहा है। मैम, क्या आप कहेंगी, इतना नेक काम प्रेमा जी ने किया है, आप भी उनके शिष्य बताए जा आप हैं, आप मेरे गुरु हैं। क्या कहेंगे, मंदिर बन के तैयार बहुत अच्छा, सारी दुनिया के लिए मेरे गुरु अवराई किया है और जन्म जन्मांत के लिए अमर रहेगा ये। जब तक धरती रहेगी तब तक नाम चलेगा मेरे गुरु का। पंच का भला हो, इसके पीछे हम लोग का भी भला हो। ऐसा लगातार वो समाज के हित में काम करती आई हैं, करती आगे जा रही हैं, उनका आगे भी सपना है कि वो करें। तो आप लोग कहाँ से सोचते हैं कि समाज के लिए हमें कुछ करना है? सब कुछ है, समाज हमारे से, हम समाज से हैं, समाज ही हमारा सब कुछ है बाबू। हम दान करती भी हूँ, दान मांगती भी हूँ। हाँ, पंच का भाला, उसके पीछे मेरा भाला। आज का कार्यक्रम क्या कुछ हुआ है, क्या जानकारी? हाँ, आज का कार्यक्रम सब कुछ हुआ है, हो रहा है। अभी तो भंडारा चल रहा है, क्या नाम है कि जागरण है, सब कुछ है। हाँ, पंच आएगी अपना, सबके लिए खुला दरबार है, अभी हवन होने जा रहा है। चलिए, धन्यवाद, आप लोग को बहुत शुभकामनाएं, ऐसे काम करती रहें। मंत्रोच्चार के साथ आज इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई और उद्घोष ही आप देख रहे हैं, जो प्रेमा जी ने मंदिर बनाया है। यहाँ मंत्रोच्चार लगातार जारी है और हम इसी बीच आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूजा पाठ पूरे विधि विधान के हवन के साथ इस मंदिर का निर्माण किया गया है। हमारे साथ कुंदन जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये पूरा किया धरा जा रहा है। तो इन्हीं के नेतृत्व में कुंदन जी हमारे साथ हैं। और कुंदन उपाध्याय जी, आपके नेतृत्व में बहुत बड़ा ये आयोजन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मेरा यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यह कार्य करने के लिए मुझे मिला है। मैं उस महादेव की मैं मतलब हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उस लायक मुझे समझा गया कि इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए मुझे निमित्त बनाया गया। मैं महादेव को, मेरे पास शब्द नहीं है, बस महादेव की ही कृपा कहूँगा। प्रेमा जी ने जिस तरीके का काम किया है, क्या कहेंगे? अरे बाप रे बाप, उनको लोगों को सीख लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास बहुत धन है, बहुत पैसे हैं, लेकिन इतनी बड़ी सोच नहीं पैदा हो सकता है कि वह जो है कि मंदिर बनवाई हैं, सड़क बनवाती हैं, कन्याओं की विवाह करती हैं, छठ घाट बनवाती हैं, जिसकी भी मदद करा। उनके बहुत सारे उनके शिष्य हैं, लेकिन उनमें हमें चुना है, किसी जजमान को नहीं चुना है। ये तो प्रेमा जी के लिए मैं बहुत बहुत। तो मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, आज इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं जो आप लोग प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं आज के शुभ दिन का, क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है और समाज की सारी मान्यताएं, अपनी परिभाषाएं सुधारने लगी हैं। जहां लोगों के अंदर खुदगर्जी बढ़ रही है, लोग अपने आप से केवल मतलब रख रहे हैं, लेकिन इस समाज के लोगों ने कितना बड़ा एक सनातन धर्म के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जहां बाप बेटे से और माँ बाप पूरी तरह से अपने पुत्र से उपेक्षित हो रहे हैं, ऐसे में इन्होंने एक हमारे इस सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा आदर्श प्रेमा किन्नर जी ने प्रस्तुत किया है और समाज के सभी लोगों को इसकी बड़ी खुशी है। देश के
बड़े शायर का एक शेर है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। मनोहर राणा साहब का ये शेर है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है और परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। वो तो यही लोग हैं जिन्होंने बचाई है विरासत अपनी, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो सनातन धर्म के लिए ये प्रतिबद्धता है। हमारा पूरा यह क्षेत्र हर्ष से गौरवान्वित है और इन लोगों के समाज के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता है। तो सनातन परंपरा को, सनातन संस्कृति को लेकर कैसे समेटकर सर्व समाज के हित में इन्होंने लगातार ये समाज के हित में कार्य करती आ रही हैं। सड़क बनवाना हो, चाहे कई कन्याओं का शादी विवाह करना हो। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने अपने पैसे से, बधाई के पैसे से, बताइए लोग एक एक पैसे के पीछे अपना माने विवाद कितना हो रहा है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को सड़क निर्माण में, बच्चियों की शादी में और इतना बड़ा भव्य मंदिर, आप बताइए करोड़ों रुपया लगाकर इन्होंने समाज में एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया। निश्चित तौर पर हम लोगों को इसको अंगीकार करना चाहिए और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए इस समाज के प्रति। ये समाज के प्रति जो उनका काम है, सद्भाव बना रहे पूरे समाज में सनातन संस्कृति को लेकर के जो इन्होंने, प्रेमा किन्नर जी ने जो काम किया है वो काफी सराहनीय है। और आज इस मंदिर की शुभ अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भंडारों के साथ 90 लाख रुपए का लागत लगाकर इन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया है और आज प्राण प्रतिष्ठा के तहत इस मंदिर को बना दिया गया है। तो फिलहाल हमने ये पूरी खबर आपको दिखाई और कैसे इन्होंने समाज के हित में काम किया है। अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए बेधड़क खबर।